मिडिवल हिस्ट्री के 30 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी चल रहा है। इसके पहले हमारा टॉपिक हो चुका है वो वाला कौन सा, स्लेव डायनेस्टी हो गया है। ठीक है, मुग़ल ये गुलाम वंश का टॉपिक हुआ है, जिसके सारे हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन हम सभी ये समझ लो। आपको ये जो मैं करा रहा हूँ, आपको ये प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर है ये। ठीक है, पिछले 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का आपको पूरा प्लेलिस्ट में लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये सारे एग्ज़ाम में आपको कवर करेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के सारे एग्ज़ाम। ठीक है, यूपीएसआई या यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हैं, अभी आरओ और एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी आ रहे हैं। उसमें तो एकदम वन लाइनर क्वेश्चन ऊपर से ओवरव्यू पूछता ही है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रिपीटेड यहाँ से मिल जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन से। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत किया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह तारीख़ अलाई में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों, ठीक है, दक्षिण में जो विजय प्राप्त किया था उसका उल्लेख किया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का विवरण देते हुए अमीर खुसरो ने कहा है कि मलिक काफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे तो लदे कोश से करा रहे थे। ठीक है, मलिक काफूर के दक्षिण विजय का विश्वसनीय वृत्तांत अमीर खुसरो ने वर्णित किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरफ सूची 1 सूची 2 मैच करना है। ठीक है, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात, ये बताना है यहाँ के कौन कौन से राजा थे। तो रणथंभौर कहाँ है आपका राजस्थान में? रणथंभौर का हमीर देव हो जाएगा। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह थे। ठीक है, देवगिरी में राजा राय रामचंद्र। ठीक है, और गुजरात के कर्णदेव थे। तो ये आप एकदम इनमें से कोई दो याद कर लो, बाकी आप एलिमिनेट करके आप मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे ही किया जाता है, पूरा नहीं याद करते हम। कुछ दो याद, कोई दो एक जो आपको याद हो रहा है वो याद कर लो। रणथंभौर का हमीर देव याद कर लो, कोई एक जिससे एलिमिनेट करने में आसानी हो। ऑलराइट, 55 क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो रामचंद्र देव को। ठीक है, रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र को पराजित किया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन को अपार धन भेंट किया। ठीक है, इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने उसको रायन की उपाधि प्रदान की और उसको उसका राज्य वापस कर दिया था। ठीक है, तो पैसे का मोल तभी भी था, आज भी है। जो लोग कहते हैं कि आज सिर्फ अर्थ युग है, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से अर्थ युग चला आ रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन ने निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पुत्री थी? ठीक है, देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। ठीक है, कौन उससे शादी किया था अलाउद्दीन ने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शिहाबुद्दीन उमर। ऑलराइट, शिहाबुद्दीन उमर उसका बेटा था, उसकी पत्नी से, जो देवगिरी का बेटी थी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने रामदेव की पुत्री झलपाली से उत्पन्न अलाउद्दीन के 6 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां और उसके छोटे भाई शादी खां को अंधा करवा दिया गया। ठीक है, और अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां, जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, उसे काफूर ने बंदी बना लिया और अपने कुछ सैनिकों को उसकी आंखें निकालने के लिए भेजा।
किंतु मुबारक ने उन सैनिकों को रिश्वत देकर कफूर को मारने वापस भेजा और उन्होंने सरलता से इस कार्य को संपन्न कर दिया। इस घटना को 2 माह बाद उसने अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर को अपदस्थ करके अंधा कर दिया और स्वयं सिंहासन हस्तगत कर लिया। ऑलराइट, सिंहासन के लिए तभी भी कितना देखो ये होता था, क्या ही बताएं। और वही सबसे सीख के हमारे जो आज के बड़े बुजुर्ग आप समझ रहे हैं, अगर पॉलिटिकल व्यंग आपको समझ में आता है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी ऑप्शन हो जाएगा काकतीय। ठीक है, वारंगल पर काकतीय राजवंश का शासन था। कौन से समय? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहां काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव था। काकतीय की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया। अलाउद्दीन ने 1309 से 10 ईस्वी में दोबारा मलिक कफूर को तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की तथा वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़ का नामकरण खिज्रबाद किसने किया था? चित्तौड़ का नाम बदल के नामकरण किया खिज्रबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले में घेरा डाल दिया। राजा रतन सिंह ने 7 माह तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया, परंतु अंत में अगस्त 1303 में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिज्रबाद रखा तथा अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी का निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनकी उसके विजय कि जितना उसने जीता है, जहाँ जहाँ सबसे पहले कहाँ जीता था, तो सबसे पहला आपका जीता था गुजरात में, फिर रणथंबोर में, फिर आपका हो जाएगा चित्तौड़ में, फिर वारंगल में। ठीक है, गुजरात, रणथंबोर, वारंगल और फिर चित्तौड़। नहीं, चित्तौड़ फिर वारंगल। वारंगल हमेशा सबसे लास्ट में रखना और सबसे पहले गुजरात को रखना, इसी से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, या फिर गुजरात का ग याद कर लो, रणथंबोर का र याद कर लो, ऐसे कुछ बना लो। ठीक है, 60th क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी, शंकरदेव, भाई बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, वारंगल, चंद्रदेव, रामचंद्र देव गलत है। रामचंद्र देव देवगिरी के थे। वारंगल में रुद्रदेव थे। होयसल में वीर वल्लाल थे और मधुरा में शासक कौन थे? वीर पांडे। ठीक है, शंकर देव राजा रामचंद्र के पुत्र था जो 1310 में 1310 में